बोले शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है। इसके अध्याय 56वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। बाणासुर का तांडव नृत्य द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करना। शिव द्वारा उसे अनेक मनोभिलाषित वरदानों की प्राप्ति और बाणासुर कृति शिव स्तुति। नारद जी बोले हे मामुने कृष्णे गते द्वारिका यामनिरुद्धेन भार्यया अकारशीकं ततो बाणैस्तत्त्वं वद महामुने। बाणैस्तत्त्वं वद महामुने। नारद जी बोले हे महामुने भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण जी के द्वारकापुरी में चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया इसको आप कहिए। शरत कुमार बोले भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारा चले जाने पर बाणासुर मन ही मन अपने अज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। कृष्णे गते द्वारिकायामनिरुद्धेन भार्यया दुःखितो अभूतो बाणः स्वज्ञानं स्मरन् हृदय। ततो नन्दी शिवगणो बाणं प्रोवाचि दुःखितं दैत्यं शोणिति विदग्धांग मनुतापशमन्वितं। शरत कुमार बोले भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारा शरत कुमार बोले भार्या सहित अनिरुद्ध तथा श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर बाणासुर मन ही मन अपने ज्ञान का स्मरण करता हुआ अत्यंत दुखी हुआ। तब शिवजी के गण नंदी ने रक्त से संलिप्त शरीर वाले पश्चातापयुक्त तथा दुखी दैत्य बाणासुर से कहा। नंदीश्वर बोले हे शिव भक्त, हे शिव के भक्त बाणासुर तुम दुखी न हो। बाण शंकर श्रद भक्तम मानुतापम कुरुष्वभो। बाण शंकर शद भक्त मानुतापम कुरुष्वभो। भक्तानुकंपी शंभुरवे भक्तिवत्सल नामधिक। भक्तिवत्सल नामधिक। नंदीश्वर बोले हे शिव के भक्त बाणासुर तुम दुखी ना हो। भगवान शिव जी भक्तों पर कृपा करने वाले भक्तवत्सल नामधारी हैं। हे भक्तों में श्रेष्ठ जो कुछ हुआ उनकी इच्छा से हुआ। इस प्रकार चित्त में मानकर बारंबार शिव जी का स्मरण करो। उन आदिदेव शंकर जी में मन लगाकर नित्य भक्तों पर दया करने वाले महादेव का बारंबार स्मरण करो। उसके बाद नंदी के कहने से द्वेष रहित होकर वह दैत्य बाणासुर हर्षित होकर धैर्य धारण करके शीघ्र ही शिव जी के स्थान को चला गया। वहां जाकर प्रभु को नमस्कार कर गर्व रहित होकर प्रेम से पूर्ण मन वाला बाणासुर व्याकुल होकर रोने लगा और अनेक स्तोत्रों तथा स्तुतियों से नमस्कार करता हुआ यथोचित चरण न्यास कर हाथों को चलाता हुआ अनेक प्रकार के आलीढ़ आदि स्थानकों तथा प्रत्यालीढ़ आदि मुद्राओं से शोभित तांडव नृत्य करने लगा। वह शस्त्रों मुख के बाजों को बजाने, भौं चलाने, सिर को कपाने तथा शस्त्रों प्रकार से अंग चलाने लगा। धीरे धीरे अनेक प्रकार के नृत्यों को दिखाकर तथा रुद्र की धाराओं से भूमि को सींचकर अपनी गति तथा अहंकार को विस्मृत किए हुए उस महाभक्त बाणासुर ने चंद्रशेखर शिव को प्रसन्न किया। तब नृत्य गीत प्रिय भक्त से भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर सुंदर नृत्य करने वाले बाणासुर से कहा। रुद्र बोले हे बाणासुर, हे बलिपुत्र, हे तात, मैं तुम्हारे इस नृत्य से प्रसन्न हूँ। हे दैत्येंद्र, तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांगो।
शरद कुमार बोले, हे मुनि, तब शिव जी का यह वचन सुनकर उस दैत्येंद्र बाणासुर ने अपना घाव भरने के लिए वर मांगा। इसके साथ ही बहाव युद्ध के लिए क्षमा, अक्षय गाणपत्य का भाव तथा सूरतपुर नामक नगर में उषा पुत्र का राज्य हो। देवताओं से तथा विशेषकर विष्णु से निर्वैरता और रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त दुष्ट दैत्य भाव का विनाश हो। विशेषकर शिव जी की निर्विकार भक्ति, शिव के भक्तों के प्रति स्नेह तथा सब प्राणियों के प्रति दया भाव हो। हे मुनि, उस बाण दैत्य ने शिव जी से इन वरों को मांगकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक शिव जी की स्तुति की। बाणासुर बोला, हे देव, हे महादेव, देव देव महादेव शरणागत वत्सल, त्वामि नमामि महेशान, त्वामि नमामि महेशान, दीनबन्धो दयानिधे, दीनबन्धो दयानिधे, दीनबन्धो दयानिधे, त्र्यतिमय कृपातीव कृपासागर शंकर, गर्भोपहारितः सर्वः प्रसन्नेन मम प्रभो। बाणासुर बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे महेश्वर, हे दीन बंधु, हे दयानंद, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपा के सागर, हे शंकर, हे प्रभु, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, आपने प्रसन्न होकर मेरा गर्भ दूर कर दिया। आप ब्रह्मा परमात्मा सर्वव्यापी अखिलेश्वर ब्रह्मांड रूपी शरीर वाले उग्र ईश विराट सब में व्याप्त तथा सबसे परे है। हे प्रभु, आकाश आपकी नाभि, मुख अग्नि जल वीर है, दिशाएं कान धुलोक मस्तक पृथ्वी चरण तथा चंद्रमा मन है, शूर नेत्र रिद्धि उदर इंद्र भुजाएं, ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति विसर्ग तथा धर्म आपका हृदय है। हे नाथ, औषधियाँ आपके रोम में हैं, औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ आपके केस हैं, तीनों गुण आपके तीनों नेत्र हैं, आप सर्वात्मा पुरुष हैं, आपका मुख ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय जंगा वैश्य और आचरण शूद्र कहे गए हैं। हे महेश्वर, आप ही नित्य सब जीवों की उपासना करने योग्य हैं। आपका भजन करने वाला मनुष्य निश्चय ही परम मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, जो मनुष्य आत्मा के प्रिय ईश्वर आपको त्याग देता है, वह मानो अमृत का त्याग करता हुआ इंद्रियों के लिए अकल्याणकारी विष का ही भक्षण करता है। विष्णु ब्रह्मा सभी देवता निर्मल भाव वाले मुनि, आप प्रिय ईश्वर के सब प्रकार से शरणागत हैं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार यह कहकर उस दैत्य बाणासुर ने प्रेम से विमल अंग वाला होकर शिव जी को प्रणाम कर मौन धारण कर लिया। अपने भक्त बाणासुर का यह वचन सुनकर भगवान सदाशिव, तुम सब प्रकार सब कुछ प्राप्त करोगे, इस प्रकार कहकर वही अंतर ध्यान हो गए। तब शिव जी के अनुग्रह से महाकालत्व वो प्राप्त हुआ। शिव जी का अनुचर बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। हे व्यास जी, सभी गुरुजनों के परम तथा गुरु तथा समस्त पृथ्वी के मध्य में कीड़ा करने वाले शूलपाणी शंकर तथा बाणासुर के सुंदर वृतांत का कानों को प्रिय लगने वाले वचनों में आपसे यह वर्णन किया है। इस श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे बाणासुर गणपत्व पद प्राप्ति वर्णनम नाम षट पंचाशतमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में बाणासुर गाणपत्य पद प्राप्ति वर्णन नामक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।